बच्चा गूंगा होता है, तोता होता है, इंडो पानी नहीं होना चाहिए। एक भूकंप का झटका नहीं देना चाहिए। जो फंड उनमें तो बुढ़ा को नहीं को देन को फंड देन को पैसा दे किसको देते यार। तो हमने बात यूँ बेटा सा वो गंदा पानी है, ये कुएं में डाल रहा है। कुआं बहुत खराब हो रहा है पीने के लिए, बच्चों के लिए नहीं। बच्चा गूंगा होता है, तोता होता है, और क्या होता है, बच्चा होता है तो सब ला रहा। हम क्या करेंगे और क्या करें के अंदर यार गंदा पानी डाल रहा है। ये तो पी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी सब गुमराह बनाती है, सबको गुमराह बनाती है। जो देती है प्रशासन ने कहता है ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करती। कोई फंड देती है नहीं, कोई पैसा नहीं देती है, कोई बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ नहीं करती। पानी मोह गंदो डाले नहीं हो। पहले 18 नंबर में डालती, अब यहाँ डाले एपीटी के 3 नंबर के गेट के पास। गंदो पानी नहीं होना चाहिए। एक भूकंप का झटका नहीं देना चाहिए। जो फंड उनमें तो बुढ़ा को नहीं को देन को फंड देन को पैसा दे किसको देते यार। और प्रगति का थोड़ा ही आवे, प्रगति का आवे कौन कहे प्रगति का आवे, प्रगति का कभी नहीं आवे, कोई प्रगति का नहीं है। ये कैन कंपनी दे रही है, जो मशीन होती है नी उसका देती है। प्रगति का हुआ तो आगे पास गाँव में को आवे आवे झटका में जमीन मत बैठा दूध नहीं टपड़ो दर 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 मकान है ऐसा दूधे। अरे प्रशासन सरकार कौन की करे, गरीब को कौन बेली है, कोई बेली नहीं है, भगवान है। अमोन अड़मोन बित बैठो के करे सा इतना नहीं करे बेचारा कितो का आया कई मोंगो मोनी कौन कहन मोने कौन कहन थोड़ी मोने कहन तो आधा है ने लागे। हम के ठा पड़े भाई, महीनो लागे, 2 महीना लागे, 10 दिन लागे, 15 दिन लागे, कोई ठा थोड़ी पड़े। कहन की ठा पड़े अल भी मोन ले नहीं मोने। पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी मांगे आपको बता दी है। करीब करीब वही बातें हैं। पर्यावरण का बहुत भारी नुकसान हो रहा है और एमपीटी के आसपास में जहाँ तेल के कुएं हैं वहाँ पे तेल का उत्पादन होकर के एमपीटी में इकट्ठा होता है और यहाँ से आगे सप्लाई होता है। तो इस क्रूड के ऑयल वेल पेड के क्षेत्र के अंदर जब तेल कम आना शुरू हो जाता है तो कंपनी है उसके अंदर ब्लास्ट करती है। तो ब्लास्ट की वजह से इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चाहे टाँके हैं, कुएं हैं, मकान हैं, इनमें भारी नुकसान होता है। दरारें होती है और कभी भी मकान गिर सकता है और कुओं का पानी लगभग ख़राब हो गया सभी का। तो आज पीने और कृषि दोनों काम में ये कुएं आते हैं। तो ये कुएं फैल हो गए, किसान का बहुत भारी नुकसान हो रहा है, मकानों का इनका भारी नुकसान हुआ है। और कंपनी ने पर्यावरण के अंदर जो भी यहाँ गैसें निकलती है तो न ही कोई इन्होंने वन क्षेत्र डेवलप किया है, न ही कोई CSR का पैसा यहाँ पे एजुकेशन, चिकित्सा क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में कोई खास खर्चा इन्होंने यहाँ नहीं किया है। वो CSR का पैसा कहाँ खर्च करते हैं भगवान जाने। कंपनी इन किसानों के हित के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके पर्यावरण के अंदर जो तेल के ब्लास्ट की वजह से इनके जो कुएं हैं, कृषि कुएं हैं, वो नुकसान हो रहे हैं। एक एक कुआं 20-20 लाख का है, तो किसान को भारी नुकसान हो रहा है। तो इन किसानों ने परेशान होकर के इस तरह का धरना पहले भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। तो कंपनी ने सर्वे कराया, सर्वे के अंदर जिस किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे मकान का है या टाँकों का है या कुओं का है, तो वो सर्वे रिपोर्ट बना करके भेज दी है प्रशासन को। लेकिन प्रशासन इनकी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। न ही तो प्रशासनिक अधिकारी इसको सीरियस ले रहा है, न ही यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को सीरियस लेकर के सरकार पे दबाव बना करके इनका काश्तकारों की बाजी मांगे हैं, इनको मानना चाहिए। और इनकी जब तक मांगे नहीं मानेंगे तो इनकी मजबूरी है कि ये हड़ताल प्रदर्शन करे। और इनको सरकार पैसा कमा रही है तो कम से कम कुछ तो इनके किसानों के हित में